नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 9 अगस्त के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो अब आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपी यूजी में बीए बीएससी बीकॉम के कुछ एक रिजल्ट जो है वो जारी हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी ने जो है वो कुछ एक पीजी के एग्जाम स्थगित कर दिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपी कॉलेज में यूजी एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीटीयू यूजी और पीजी की काउंसलिंग के संबंध में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एच पी पी जी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी जो है वो कुछ एक अपडेट्स आए हुए हैं, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही एच पी बी एड के जो रिजल्ट हैं उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, अब खाली सीट पे कोई भी एडमिशन ले सकता है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही अग्निवीर बनने का मौका, तो अग्निवीर में भी जो है वो यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एकलव्य स्कूलों में भी जो है वो वैकेंसी निकली हुई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी जो है वो नौकरी निकली हुई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की बात करें, तो एमसीए एमटेक एम फार्मेसी की 133 सीटें आवंटित है। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में मंगलवार को एमसीए एमटेक और एम फार्मेसी की काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग में 133 सीटें जो है वो आवंटित की गई। इसमें एमसीए की 68, एमटेक की 27 और एम फार्मेसी की 38 सीटें जो है वो आवंटित हुई। जिन अभ्यर्थियों की सीटें आवंटित हुई हैं उन्हें संबंधित कॉलेजेस में 10 अगस्त तक शाम 4 बजे तक रिपोर्ट करनी होगी और वहाँ पे एडमिशन लेनी होगी। अगर वहाँ पे वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी सीट को वहाँ पे खाली मान लिया जाएगा और उस पर जो है वो फिर से यहाँ पे काउंसलिंग करवाई जाएगी। और इसी के साथ जो यहाँ पे बी फार्मेसी लेटर एंट्री की काउंसलिंग है, अब वो 10 अगस्त को होगी और बी टेक लेटर एंट्री की काउंसलिंग 11 अगस्त को जो है वो आयोजित करवाई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एचपीयू से ऑपरेटेड हिमाचल में जितने भी सरकारी और निजी कॉलेजेस हैं, अब उनमें जो है वो 20 अगस्त तक यूजी में एडमिशन ले सकते हैं। तो जिन भी छात्रों को यहाँ पे यूजी में एडमिशन नहीं मिली है या उन्होंने किसी कारण से उन्होंने एडमिशन नहीं ली है, तो अब जो है वो यूजी कोर्सेज में बीए बीएससी बीकॉम या जो दूसरे आपके यूजी कोर्सेज हैं उसमें 20 अगस्त तक इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल टेक्निकल बोर्ड से संबंधित जो है वो रहने वाला है। तो आरक्षण खत्म, खाली सीटों पे कोई भी ले सकेगा प्रवेश। तो पॉल टेक्निकल संस्थानों और आईटीआई में खाली सीटें भरने के लिए अब जो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो अपने स्तर पे जो है वो यहाँ पे स्पेशल राउंड काउंसलिंग जो है वो करवाएंगे और यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो कैटेगरी वाइज वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है और अब यहाँ पे कोई भी जो है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपडेट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो देश के एकलव्य स्कूल है वहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है और ये जो वैकेंसी है वो एनटीए के माध्यम से यहाँ पे भरी जाएगी, जिसमें प्रिंसिपल के पोस्टें यहाँ पे निकली हुई हैं, साथ में पीजीडी की पोस्टें निकली हैं, अकाउंटेंट की पोस्टें जो है वो यहाँ पे निकली हुई हैं। इसी के साथ जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है और लैब अटेंडेंट की पोस्टें भी यहाँ पे जो है वो निकली हुई हैं। तो यहाँ पे जो है वो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों को emrs.tribal.gov.in की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे जाके जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो भी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, इसी के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अग्निवीर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो इंडियन एयरफोर्स में ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए जो है वो जो भी यहाँ पे इच्छुक उम्मीदवार है वो अग्निपथ bio.cdac.in पे जाके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 17 अगस्त रखी गई है। और इसके लिए जो आयु सीमा है वो यहाँ पे कम से कम 21 वर्ष जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी वैकेंसी निकली हुई है, उससे संबंधित रहने वाला है। तो इंडियन पेमेंट बैंक जो है वो यहाँ पे पोस्ट बैंक, उसमें एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 16 अगस्त यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो इसके लिए 16 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा की बात करें तो 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वहाँ पर जो है वो ग्रेजुएशन रखी गई है। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे एच
के जो पीजी के एग्ज़ाम चले हुए हैं उनकी बात करें तो एचपीयू ने यहाँ पे एमए आर्कोलॉजी और एमए एसेंट हिस्ट्री की जो डेट शीट है वो उसमें कुछ एक चेंजेस करे हैं। तो जो भी एमए आर्कोलॉजी और एसेंट हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो यहाँ पे चेक जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ एचपीयू ने पीजीडीसीए की जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। और इसी के साथ जितने भी दूसरे यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसमें आपका डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एसेंट इंडियन मैथमेटिक्स और डिप्लोमा इन टूरिस्ट गाइड की जो डेट शीट है वो भी यहाँ पे एचपीयू ने जारी कर दी है। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे एचपी के कुछ एक अन्य अपडेट्स की बात करें तो एचपी ने यहाँ पे जो भी पीजी की काउंसलिंग चली हुई है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे कुछ एक जो नोटिफिकेशन है वो जारी करे हैं। तो यहाँ पे जो डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़ है उसकी थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। इसी के साथ एचपी रीजनल सेंटर धर्मशाला में जो सब्सिडाइज सीट्स हैं उनकी भी लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। इसी के साथ यहाँ पे एमए डिफेंस स्ट्रेटेजिकल स्टडी की जो सब्सिडाइज सीट्स की मेरिट लिस्ट है वो आ गई है। इसी के साथ जो एमए रूरल डेवलपमेंट है उनकी फोर्थ मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे जो है वो आ गई है। तो यहाँ पे जो सेकंड थर्ड फोर्थ मेरिट लिस्ट हैं वो भी यहाँ पे एचपी ने जारी कर दी हैं। तो जो भी यहाँ पे एचपी के लिए जिन्होंने भी पीजी के लिए अप्लाई करा था वो एचपी न्यूज़ वाली वेबसाइट पर जाके सारी डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे एचपी रिजल्ट्स की बात करें तो पिछले कल जो है वो एचपी ने बीए फाइनल ईयर का जो यहाँ पे रीअपेयर के एग्ज़ाम के रिजल्ट थे वो जारी कर दिए हैं। तो जो भी बीए फाइनल ईयर के रीअपेयर वाले स्टूडेंट थे वो अपने रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट आईडी पे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ एक दूसरे रिजल्ट भी अपडेट जो है वो हुए हैं। इसी के साथ अब अगर हम लोग यहाँ पे बीएड के रिजल्ट्स की बात करें, बड़े ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि बीएड के रिजल्ट कब आएंगे। तो बीएड के जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे अगस्त थर्ड या फोर्थ वीक में ही जो है वो जारी होंगे। इसी के साथ कुछ एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि यूजी सेकेंड ईयर के रिजल्ट कब आएंगे। तो यूजी सेकेंड ईयर के जो भी रिजल्ट हैं आप लोगों के वो यहाँ पे 15 अगस्त के बाद ही जो है वो जारी होंगे। और जो यूजी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट है वो अगस्त लास्ट वीक तक ही जो है वो आएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।